24 घंटे के अंदर अमेरिका का पांचवा सिक्योरिटी अलर्ट। अमेरिका ने पांचवा सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है 24 घंटे में। काबुल में फंसे अमेरिकी नागरिकों को सिक्योरिटी वार्निंग दी जा रही है। काबुल एयरपोर्ट को तुरंत छोड़ने का अलर्ट भी दिया गया है। एयरपोर्ट को तुरंत छोड़ने अमेरिकी नागरिक, ये अमेरिका ने कहा है। ये पांचवा अलर्ट है जो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। काबुल एयरपोर्ट को लेकर 24 घंटे में ये पांचवा अलर्ट है। आइए इसको भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से अमेरिका और अमेरिका के जो सैनिक वहां मौजूद हैं इस वक्त वो हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है। खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से हो जाएगा कि अमेरिका एक के बाद एक अलर्ट जारी कर रहा है। 31 अगस्त से पहले कुछ होगा, ये ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि मिशन काबुल के अगले कुछ दिन बेहद खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक दौर से गुजरेगा। तालिबान की डेडलाइन से पहले एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये शक जाहिर किया जा रहा है, ये आशंका जाहिर की जा रही है। अमेरिकी सैनिकों के काबुल छोड़ने से पहले फिर हो सकता है आतंकी हमला, ये भी कहा गया है। जो अलर्ट जारी किए गए हैं उसमें बाइडेन की सुरक्षा टीम ने अमेरिकी सैनिकों के लिए चेतावनी जारी की है। उन्हें कहा है कि ये जो हालात हैं बहुत तनावपूर्ण है। काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। ये व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से सिक्योर करें वहां पर जो हमारे सैनिक मौजूद हैं उन्हें। तमाम खतरों के बीच हमारे सैनिक लोगों को निकालने में लगे हुए हैं, ये भी कहा गया है व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से। एक और बड़ी जानकारी आपको ये भी बता देते हैं कि 36 घंटे में हिसाब बराबर किस तरह से किया है अमेरिका ने। काबुल का जो गुनाहगार था जिसने बम विस्फोट किया काबुल एयरपोर्ट के पास, यूएस ने उसके बाद मिशन नांगरहार शुरू किया। नांगरहार प्रांत में अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमला किया है। दरअसल ये जो इलाका है नांगरहार का, इस मैप के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं, ये वो इलाका है नांगरहार का। यहाँ पर अमेरिका ने हमला किया है, यूएस ने मिशन नांगरहार चलाया और यही इलाका जो है वो आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है। इस इलाके में आईएसआईएस का प्रभाव है और यहीं पर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने आईएसआईएस से अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला ले लिया है। आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी इस हमले की पुष्टि की है। सुमित हमारे साथ मौजूद है, अगर सुमित हमें और डिटेल में बता सके कि ये जो इलाका है सुमित, ये आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है नांगरहार, यहीं पर हमला किया। आप आ सकते हैं हमारे साथ अगर आप आना चाहें तो। ये जो इलाका है यहाँ पर हमला किया, यही आईएसआईएस का गढ़ है। देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि आप देखें कि जो खुरासान हम कहते हैं, खुरासान की जगह नांगरहार जो है वो मेन इलाका है जहां पर ये अपने बेसिस को तैयार करते हैं या फिर अपने कैडर्स को रखते हैं। इंपॉर्टेंट ये था कि पिछले 5-7 सालों में लगातार इन्होंने सुमेरा बहुत तेजी से अपने कैडर्स को बढ़ाया, उनको इक्विपमेंट किया और उनके साथ इक्विपमेंट के साथ साथ नए हथियार, जिस तरीके से बात की जा रही है कि अफगान फोर्सेस के हथियार इनको मिलेंगे, तो ट्रेनिंग जो है आईएसआई की तरफ से भी इनको दी जाती है। और इसी वजह से यहाँ से भारत के लिए भी खतरा बढ़ जाता है, कश्मीर के लिए खतरा बढ़ जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। आईएसआईएस का खतरा है, अमेरिका ने बदला तो लिया है, अमेरिका के बदले की बात हो रही है, लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, ये 36 घंटे में अमेरिका ने बदला लिया, लेकिन हम देख ये रहे हैं कि तालिबान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये क्या सिर्फ फेस सेविंग है अमेरिका की तरफ से, या अमेरिका इसको और गंभीरता से लेगा? आगे भी ये ओवर द होराइजन मिशन जिसकी बात की जा रही है वो होते रहेंगे? देखिए, अमेरिका जरूर गंभीरता से इसको लेगा और लेना चाहेगा, और जो वार्निंग्स प्रेसिडेंट बाइडेन के स्पीच में आए थे वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स थे। लेकिन अमेरिका के साथ मजबूरी है, अब उनके साथ मजबूरी है कि उनके ग्राउंड फोर्सेस वहाँ पे नहीं रहेंगे। और आप देखेंगे कि अभी रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट रशिया के प्रेशर में आके, मध्य एशिया के जो देश हैं, उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि वो अपने टेरिटरी को अमेरिकन फोर्सेस को नहीं देंगे। तो पाकिस्तान अगर नहीं देता है तो वो आखिर कहाँ से करेंगे? तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो इंडियन ओशन से करें, उसी ड्रोन के माध्यम से करना चाहेंगे। तो वैसी स्थिति में अमेरिका की जो वहाँ पे पहुँच है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ती है और अमेरिका वहाँ पे ज़्यादा हस्तक्षेप मेरे हिसाब से वहाँ पे नहीं कर पाएगा। हाँ, ये जरूर है कि तालिबान की भी कुछ मजबूरी होगी जिससे वो अमेरिका को चाहेगा कि अमेरिका से बातचीत करते रहे। तालिबान चाहेगा कि उसको एक तरह से लेजिटिमेसी मिले, उसको एड कुछ मिले, और जो दूसरे देशों से सहयोग मिल सकते हैं, मेडिसिन या दूसरे जो सप्लाईज होता है, तो वो बातचीत का जरिया तो खोल के रखना चाहेगा, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।